3 साल से जेल में बंद एक कैदी की नजर अचानक दीवार के कोने में घूमते एक छोटे से कॉकरोच पर पड़ती है और उसी पल उसके दिमाग में एक ऐसी योजना जन्म लेती है जो उसे आजादी दिला सकती थी। वह तुरंत वेंटिलेशन ग्रिल के पास जाता है, लाइट बंद करता है और अंधेरे में लोहे की जाली को ध्यान से टटोलने लगता है। फिर नेल कटर से हल्का सा खुरचता है और कुछ ही सेकंड में पुरानी दीवार का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है और वह हर रात धीरे धीरे दीवार खोदने लगता है। कुछ ही दिनों में वेंटिलेशन के चारों ओर गहरा गड्ढा बन जाता है, लेकिन सामने वाली बैरक से आवाज आते ही वह तुरंत काम रोककर ऐसे बिस्तर पर लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन खाना खाते समय उसकी नजर चम्मच पर पड़ती है और यहीं से उसकी अगली चाल शुरू होती है। वह जानबूझकर चम्मच को घिसकर खराब कर देता है और गार्ड से नया चम्मच मांगता है। उसका साथी भी गार्ड को बातों में उलझा देता है। गार्ड बिना शक किए नया चम्मच दे देता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच अपने पास छिपा लिए हैं। अब सिर्फ सुरंग बनाना काफी नहीं था, इसलिए वह अपनी मिठाइयों के बदले एक पुराने कैदी से जरूरी सामान हासिल करता है और चम्मच, धातु के टुकड़े तथा सिक्के के पाउडर की मदद से आग पर गर्म करके एक मजबूत खुदाई का औजार तैयार कर लेता है। रात होते ही साथी पहरा देता और वह वेंटिलेशन काटने लगता, लेकिन एक रात अचानक गार्ड निरीक्षण के लिए पहुंच जाता है। पहरे पर बैठा साथी सीटी नहीं बजा पाता, इसलिए कब से सलाखों पर आवाज करता है और संकेत मिलते ही वह तुरंत औजार छिपा देता है। गार्ड को हल्की सी गंध महसूस होती है, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वह वापस चला जाता है। अब अगली समस्या सामने आती है, क्योंकि वेंटिलेशन ग्रिल अंदर से लोहे के पिनों से बंद थी। वर्कशॉप में उसकी नजर एक धातु के हुक पर पड़ती है और वह उसे निकालने की योजना बनाता है। मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए वह एक नकली हुक जानबूझकर गार्ड को दिखाता है और कहता है कि इससे कपड़े टांगता है। गार्ड वही हुक जब्त कर लेता है, लेकिन असली हुक पहले से ही उसके जूते के अंदर छिपा होता है। रात को वह लकड़ी फंसाकर पिन निकाल देता है और पूरी ग्रिल आसानी से बाहर आ जाती है। सिर अंदर डालते ही उसे लंबी पाइपलाइन दिखाई देती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। लेकिन अगर अचानक तलाशी हुई तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह अखबार, रंग और प्लास्टर की मदद से बिल्कुल असली जैसी नकली ग्रिल बनाता है और अखबार, बाल व गीले कागज से अपने चेहरे जैसा नकली सिर भी तैयार कर लेता है, जिसे अंधेरे में कोई भी असली समझ सकता था। पहली बार वह पाइप के अंदर घुसकर रास्ता देखने निकलता है, तभी एक गार्ड उसकी बैरक की तरफ बढ़ने लगता है। बगल वाला कैदी तुरंत पेंट ब्रश से आवाज करके उसे चेतावनी देता है। गार्ड कमरे में आता है, बिस्तर पर पड़े नकली सिर को देखकर संतुष्ट हो जाता है और बिना शक किए वापस लौट जाता है, जबकि वह जेल की ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका होता है। लेकिन सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा रास्ता रोककर खड़ा था। दरवाजा मोटी सुरक्षा प्लेट और मजबूत रिवेट से बंद था, जिसे खोलने के लिए ड्रिल की जरूरत थी। साथियों को यह नामुमकिन लगता है, लेकिन जेल में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उसकी नजर एक पुराने इलेक्ट्रिक फैन पर पड़ती है और वह सबके सामने उसे आराम से वाद्ययंत्र के डिब्बे में रख लेता है। साथी डर से कांपने लगते हैं। तभी गार्ड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चेक करने की बात करता है, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर दूसरे कैदी का बॉक्स खोलता है और वह आराम से फैन बाहर ले आता है। बाद में उसी मोटर से वह अस्थायी इलेक्ट्रिक ड्रिल तैयार करता है और रात में साथी की मदद से फिर ऊपर पहुंचकर रिवेट काटना शुरू कर देता है। ड्रिल की आवाज नीचे तक पहुंचती है और एक गार्ड शक होने पर ऊपर आने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय आखिरी रिवेट निकल जाता है और दोनों सुरक्षित वापस छिप जाते हैं। भागने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, तभी जेलर निरीक्षण के दौरान एक कैदी की बनाई अपनी तस्वीर देख लेता है और गुस्से में उसकी सारी पेंटिंग सामग्री हमेशा के लिए छीन लेता है। अगले दिन वह कैदी काम के बहाने कुल्हाड़ी मांगता है और सबके सामने अपनी 4 उंगलियां काट देता है, जबकि एक बूढ़ा कैदी अपने सेल में आजादी की उम्मीद के रूप में छोटा सा फूल उगाता रहता है, जिसे जेलर बेरहमी से कुचल देता है। ये सब देखकर उसका फैसला और मजबूत हो जाता है कि अब किसी भी कीमत पर भागना ही होगा। लेकिन किस्मत आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। भागने से ठीक एक दिन पहले जेलर अचानक उसकी बैरक की तलाशी लेने पहुंच जाता है। खुद सामान हटाकर वेंटिलेशन तक पहुंचता है और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है मानो बाहर निकल आएगा। सौभाग्य से नकली ग्रिल इतनी असली लगती है कि जेलर को कुछ भी शक नहीं होता। हालांकि जाते जाते वह आदेश देता है कि अगले दिन उसे दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इंतजार का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसी रात चारों साथी भागने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आखिरी पल में एक कैदी डर जाता है और रोते हुए अपनी बैरक में ही रह जाता है। बाकी 3 लोग नकली सिर बिस्तर पर छोड़कर
वेंटिलेशन में घुस जाते हैं, धीरे धीरे छत तक पहुंचते हैं, पाइप पकड़कर नीचे उतरते हैं और सर्चलाइट से बचते हुए जेल की बाहरी सीमा पार कर जंगल तक पहुंच जाते हैं। सामने समुद्र था, इसलिए वे अपने रेनकोट और लाइफ जैकेट में हवा भरते हैं और बिना एक पल गंवाए बर्फ जैसे ठंडे पानी में छलांग लगा देते हैं। घंटों तक अंधेरे समुद्र में तैरते हुए वे आजादी की तरफ बढ़ते रहते हैं। सुबह जब गार्ड रोज की तरह कैदियों को जगाने पहुंचता है तो बिस्तर पर पड़े आदमी को झकझोरता है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ अखबार से बने नकली सिर पर पड़ता है और पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। पुलिस, हेलीकॉप्टर, नौकाएं और सैकड़ों जवान पूरे इलाके की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ समुद्र किनारे कुछ टूटे हुए सामान ही मिलते हैं। आखिरकार जेलर मीडिया के सामने घोषणा करता है कि भागे हुए तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर चुके हैं। लेकिन क्या वे सचमुच मारे गए या फिर दुनिया की सबसे नामुमकिन जेल से निकलकर आजादी हासिल कर ली? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता।